अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्लॉकी इनो के बारे में। फ्लॉकी इनो रात में 40% बुलिश कर गया और जो हेटर्स हैं उनको समझ भी नहीं आई कि ये क्या हुआ। जो लोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी प्रमोट करते हैं या सिर्फ फॉल्ट क्रिएट करते हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करो, इसमें ना करो, और जिनके अंदर कर रखी है कॉइंस को सेल कर दो, आपको फायदा नहीं होगा। ये सबूत है आप लोगों के सामने। अगर आप लोगों ने होल्डिंग स्पिरिट दिखाया, आप लोगों ने वो फार्मूला जो बीटीसी के होल्डर्स आप लोगों को बताते हैं कि भाई होल्डिंग पावर इज होल्डिंग पावर, आप लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा कि होल्ड कॉइंस को क्यों किया जाता है। और वक्त बहुत ज्यादा चेंज भी होता है, अच्छा भी आता है, बुरा ही आता है, लेकिन मार्केट स्टेबल होती है। और खास जब बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर आपके कॉइन्स लिस्ट हों तो आपको फायदा होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट आपको बताई जाती है कि भाई ऊपर से लेकर नीचे तक हर वो प्रोजेक्ट, यानी कि 10 से 15 प्रोजेक्ट आपकी अपनी जो नॉलेज है या आप अपनी जो रिसर्च है उसके मुताबिक जो आपको बेहतर लगते हैं वो लें। उसमें भी आपको कुछ प्रोजेक्ट्स नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन बाकी तो फायदा पहुंचाएंगे। तो फ्लॉकी इनो उनमें से एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इंतहाई चीप है, आपको इंतहाई कम जो है वो डॉलर्स के अंदर आप लोगों को बड़े कॉइन्स वो प्रोवाइड करता है। रात में 40% बुलिश देके उसने पब्लिक को पागल कर दिया है। यहाँ पे वो लोग जो ये चीज सोचते थे कि ये प्रोजेक्ट कभी भी प्रॉफिट नहीं देगा, या वो लोग जो ये कहते थे कि भाई फजूल में पैप कॉइन, फ्लॉकी इनो, शीबा इनो और वो प्रोजेक्ट जो आप लोग कहते हो बेबी डॉज कॉइन, इस तरह, तो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर आप लोग अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। तो मैं ये समझता हूँ ये टोटली फ्लॉप जहन वाले लोग हैं। ठीक है, हमने जब से इस फील्ड को अपनाया, जब भी इस चीज़ के कभी भी किसी प्रोजेक्ट के बारे में ऐसा नहीं कहा कि ये आपको नुकसान पहुंचाएगा, ये ऐसा रियलिटी में है कि कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई उसकी जो है वो ऐसा कोई KYC नहीं है कि उसको पकड़ा जाए, उसको आपके पैसे की कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये तो हकीकत है, कोई प्रोजेक्ट भी आपको स्कैम कर सकता है, ये तो 100% बात है। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट बताई जाती है कि 10 से 15 प्रोजेक्ट आपके वैलेट के अंदर होने चाहिए, जिसमें अगर 4 से 5 प्रोजेक्ट आपको नुकसान भी पहुंचाए तो बाकी तो आपको प्रॉफिट दे देंगे। और ये वो प्रोजेक्ट हैं जो इतनी बड़ी तादाद में आपको कॉइन्स मिलते हैं। अगर आप लोगों को ये प्रॉफिट देना स्टार्ट हो जाए ना, तो यकीन माने आपने बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर जितना भी नुकसान अपना जो है वो किया हो, जितना भी नुकसान आपको हुआ हो, आपका सब रिकवर हो जाता है। इसीलिए ये जो लोग हैं ये अपने वैलेट के अंदर फ्लॉकी इनो भी रख के बैठे हुए हैं, पैप कॉइन भी रख के बैठे हुए हैं, शीबा इनो को भी रख के बैठे हुए हैं, लेकिन दूसरों को ये कहते हैं कि यार मुझे लगता है ये प्रॉफिट नहीं देगा, ये ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। आपको हमेशा बताया कि जिसकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है उस प्रोजेक्ट के अंदर बिलीव रखो, जिसकी मार्केट कैप अच्छी है उसके अंदर बिलीव रखो, जो एक्सचेंज के अंदर लिस्ट हो रहा है और अच्छी एक्सचेंज यानी कि बाइनेंस पे भी अवेलेबल है उसके अंदर बिलीव रखो। ये 3 चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी कि ये हकीकत है, क्रिप्टो की रियलिटी कम्युनिटी है। जिस प्रोजेक्ट को सपोर्ट मिलती है कम्युनिटी की तरफ से, वो प्रोजेक्ट मैं कहता हूँ कि लकीर हो, फकीर हो, कुछ भी हो, वो वायरल हो जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। शीबा इनो को भी पब्लिक ने बनाया, हर प्रोजेक्ट को पब्लिक ने बनाया, लेकिन हम क्या कहते हैं जी इसका ब्लॉकचेन नहीं है, इसका मेन नेट नहीं है, ये पता नहीं इसके अंदर कुछ फ़ायदा नहीं है, ये जो है वो मीम प्रोजेक्ट है, ये फ़लाँ जो है वैलेट के ऊपर काम कर रहा है, ये फ़लाँ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहा है, तो ये कभी भी इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ये नहीं है वो ना। हमारा तो इस बहस में जाने का मकसद नहीं है, हमारा मकसद है पैसा बनाना, हमें पैसा मिलना चाहिए। 2023 का अब वो टाइम स्टार्ट हो गया कि हम 2024 में एंटर होने जा रहे हैं, हाल्विंग पीरियड है। अभी आप लोगों को यहाँ पे होल्डिंग स्पिरिट नजर आएगा और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आप लोगों को बुलिश होते हुए नजर आएंगे जो आप लोगों ने अंदाजा लगा के रखा हुआ था कि भाई ये प्रॉफिट कभी भी नहीं देगा, ये कभी भी हम लोगों को फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो आज आप लोगों को मैं ये चीज़ बता दूं कि फ्लॉकी इनो के बारे में आपको वैसे ही पता है, फ्लॉकी इनो 40% जो है वो पंप की है। ठीक है, मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई होल्डिंग अपनी रखें, अपनी नॉलेज, अपनी समझ के मुताबिक। जो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट है, जो प्रोजेक्ट कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग रखता है, अभी ये दोबारा देखें ना टॉप लिस्ट के अंदर आ गया फ्लॉकी इनो, दुनिया की नज़र में एक बार फिर आ गया, फिर लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए भागेंगे। 40% पंप करना, पैप कॉइन 12% पंप किया, ये 40% पंप किया। बहुत हैरानगी वाली बात है, बड़ी मैं कहता हूँ हैरानगी वाली बात है। ठीक है, और 30,000 के ऊपर इस वक्त BTC मौजूद है। तो 40% पंप करना और पब्लिक को हैरान कर देना, यानी कि पता क्या होता है कि जब भी ऐसा प्रोजेक्ट जब कोई इतना प्रॉफिट दे देता है ना, वो सब लोग एक्टिव हो जाते हैं जो ये समझ के आराम से सुकून से सो रहे होते हैं कि भाई ये तो डेड है, ये तो ख़त्म है, मैंने जो हिसाब लगाया वो बिल्कुल ठीक है।
ये कुछ भी नहीं देगा, ये कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। तो ये चीज़ें वो क्लियर करके बैठे होते हैं कि भाई हमारा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, और ये कभी भी ऊपर नहीं आएगा। क्रिप्टो को बारे में आप लोगों को यही चीज़ मैं बताता रहता हूँ कि ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। मार्केट अप होती है, मार्केट डाउन जाती है, बहुत डाउन भी चली जाती है, फिर अप होती है, फिर अप होती है, अप होती है, ऊपर निकल जाती है, फिर डाउन आती है, फिर डाउन आ जाती है। ये इसका जो है वो सिनेरियो है। ये ट्रेडिंग का हुस्न है, मैं इसको खूबसूरती कहता हूँ जो है वो क्रिप्टो की और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की। जिनको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की समझ ही नहीं है वो ये देखें ना, अगर आपका माइंड ये कह रहा है कि ये प्रॉफिट दे 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 प्रॉफिट दे, तो ये तो फिर ट्रेडिंग तो ना हुई। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन नहीं होगा, मार्केट में पैनिक नहीं होगा, या मार्केट ऊपर नीचे नहीं होगी, गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ इसका इम्पैक्ट होता है, बड़ी चीज़ें होती हैं, मार्केट पंप करती है फिर डंप करती है, इस तरह की चीज़ें जो है वो होती रहती हैं। तो ये मार्केट का हुस्न है, मैं कहता हूँ ये ब्यूटी है क्रिप्टो मार्केट की, और इसको जो है वो पॉजिटिव लेना चाहिए, ना कि नेगेटिव लेना चाहिए। ओहो जी मैं लॉस में चला गया, ये नुकसान हो गया। ये बेसिकली होता है कि आप लोग कितने स्ट्रांग हो, प्लेटफार्म को लेके कितने आपको यकीन है। आपका यकीन नहीं होता तो फिर आपको नुकसान पहुंचता है, आपका जहन पजल होता है, ठीक है। बात होती है बिलीव की, कि आपको चीज़ की समझ कम होती है। जिस चीज़ के अंदर बिलीव आपका कम हो ना, फिर उसके बारे में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करना पड़ती है, ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करना पड़ता है, ताकि आप रिलैक्स हों और ज़्यादा, क्योंकि आपको जितनी ज़्यादा समझ आएगी, एक्सपीरियंस होगा, आप उतने रिलैक्स होंगे, आपका बिलीव बढ़ेगा, आपको समझ आ जाएगी कि ये चीज़ सही है या गलत है। तो ये एक पॉजिटिव, ये एक दुनिया का एक असूल है। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी। पैप कोइन के बाद जो है वो फ्लोकिनो भी 40% बुलिश किया। अभी तो 30,000 के ऊपर जो है वो BTC है। अब आप लोग आगे देखते जाएं होता है क्या। यहाँ पे दुमदम मस्त कलंदर भी होगा, सब कुछ होगा, आप लोग अपनी आंखों के सामने देखेंगे। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी। कम्युनिटी जिसको सपोर्ट करती है, फॉलो करती है, इस प्रोजेक्ट को कभी भी ना छोड़ना। मेरा तो शुरू से ये माइंड रहा है कि भाई कम्युनिटी ही कोइन को ऊपर लेकर जाती है। ये नहीं है कि भाई ये एक टेक्निकल चीज़ है कि यार ये सप्लाई इसकी ज़्यादा है, ये है वो है। मैं कहता हूँ जिसको कम्युनिटी सपोर्ट करती है वो फ़ायदा दे जाता है, बस डेट्स इट। जिसकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिटी बनाती है, कम्युनिटी उड़ाती है बंदे को, ये चीज़ हकीकत है। तो ये व्यूअर चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोग भी पसंद आएंगे। मुझे तो ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। तो हम याद रखिए, बहुत सारे क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।